ओम श्री गणेशाय नमः। श्री अंबिकाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगं वंदे विष्णुं भवलोकं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम श्रीमन्महानारायणाय नमः। ओम श्रीमन्लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। जन्माष्टमी पर श्रीमद् भगवद गीता का जो अर्जुन और श्री कृष्ण जी में बातें हुई हैं, उन बातों को एक बार पुनः हम आप सबके समक्ष रखते हैं। आप सब भी सुनिए। भगवद गीता सबसे पहले आप सबको पता है, इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। इन्हीं 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में ये भगवद गीता संपूर्ण बनी हुई है और हमारे जीवन के सभी अनसुलझे जो बातें हैं, प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्री मुख से दिए हुए हैं। तो पहले धृतराज कहते, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोलते, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा व्यूह द्वारा गढ़ी पांडवों के पुत्रों, इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के सामने सूर्यवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, कुशित, कुंजित, भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी, युधामनु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये संजय जी धृतराज को बता रहे कुरुक्षेत्र में कौन कौन है। कहते, हे ब्राह्मण क्षेत्र, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर, भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाते हुए श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन से देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यवेग, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र
और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा, अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाने लगे और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृष्टराज अर्थात आपके पक्ष वाले हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपि ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृष्टराज संबंधियों को देखते हुए उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब मैं उसे खड़ा रखिए, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। फिर संजय बोलते हैं, हे धृष्टराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा को, दादा, परदादाओं को, गुरुओं को, माताओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुर और सुहृदय को देखा और वे कहाँ पूर्वार्ध उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे किंतु कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। वे का अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वज्ज समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन में भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने योग्य समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखना। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोग से और जीवन से भी क्या लाभ है। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य लिए भी तो मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृष्टराज के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृष्टराज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण,
पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाषण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए हुई होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अघोत गति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संस्कार दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उदित हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृष्टराज के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विमन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवतो प्रथम अध्याय पूर्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला, न कीर्ति करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाण से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए मैं इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इनके लोक को भिन्न को नहीं जाना चाहता। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने गुरुजनों को मारकर नहीं मारना चाहता और भिक्षा अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। मतलब मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा, भले मुझे कुछ अन्न धन मिले ना मिले, भिक्षा मांग के रहना पड़े तो भी मैं रहूँगा। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे हमारे आत्मीय धृष्टराज के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरतापूर्ण दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हुआ मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निकष्टगण धन धान्य संपन्न राज को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोलते हैं, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। भरतवंशी धृष्टराज, हे भरतवंशी धृष्टराज, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। भगवान बोले, अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहते हैं, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए यह भी पंडित जन शोक नहीं करते।
न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि जो इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा कि इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनका तो सहन कर, क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की जो सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको ज्ञान जितना यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जा सकता है। यह भगवान कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछद्देय तथा यह आत्मा अधाग्य, अक्लेद और निसंदेह अशोक्य तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। और इसमें हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी महाबाहो तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इसके कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू
भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को देखकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघु घातों प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसी कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापों को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान के योग्य विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं, और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्राप्ति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेक जन इस प्रकार की जिस पुष्पजित अर्थात दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की आत्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों के प्रतिपादन करने वाले, इसीलिए तो उन भोगों एवं उनके साधन में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत करण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तो कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ। कर्तव्य मार्गों को कर समत्व ही योग कहलाता है। इस
समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सबुद्धि में लक्ष्य का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू सम रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म का रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति मार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ जब ओर से अपने अंगों जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों ही केवल विषय को ही निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करके हुई बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बहला कर हर कर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु उसे अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने से इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की वृद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों को साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की वृद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुक्ति के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना इंद्रियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा हेतु समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किस प्रकार का विकास उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई। उनमें सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योग की शिष्टा कर्म योग से होती है। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्म तो यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्म केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठ को प्राप्त होती है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म अनेक लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रज्ञाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि करो, वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं तुम लोग बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ के बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए भी अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को सदैव ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं
बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पापियों पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंच मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए तथा लोक संग्रहों को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न कुछ कर्तव्य और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म से ही बरतता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, किंतु मैं फिर भी कर्म करता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म करना ही उचित है। बहुत लोग हैं भगवान के आश्रय बैठ जाते हैं कि भगवान हमें देंगे, भगवान स्वयं कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, किंतु मैं भी कर्म कर रहा हूँ। इसलिए हम और आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए, भगवान की शक्तियों पर, भगवान की बातें सभी माननी चाहिए, किंतु यह भी मानना चाहिए कि भगवान यज्ञ करने को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और कर्म को यज्ञ दैनिक करो, थोड़ा करो, लेकिन यज्ञ का भाग अवश्य करना चाहिए सभी देवताओं के निमित्त। और भगवान कह रहे कर्म करो, कर्म हमें करना है, हमें भले वो कर्म का फल मिले ना मिले। यहाँ कह रहे हैं मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। और फिर हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान के भरोसे रहो लेकिन कर्म करते रहो। आगे क्या कहते, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता करने वाला हो जाऊं तथा इन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोग संग्रह करना चाहता हुआ उस प्रकार से कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो उसके गलत कर्म को बढ़ावा नहीं देना। शास्त्र से जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, क्रियाएं हैं, वो स्वयं भी करें और सामने वाले को भी बताएं कि ऐसे करना चाहिए। फिर कहते वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता हूँ, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग ये तत्व को जानने वाले ज्ञानी योग संपूर्ण गुण में बरत है ऐसा समझकर उन्हें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों से और कर्मों से आसक्त रहते हैं। उन पुण्यता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पुण्यता जानने वाला ज्ञानी विचलित न करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में
लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मार्ग का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्राप्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता हुआ फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। साफ साफ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं तीसरे अध्याय में कि जो अपने धर्म में जो मरते हैं वही कल्याणकारक हैं और दूसरों के धर्म में जाकर मरने वाला भी भय को प्राप्त होता है। इसीलिए ज़्यादा नहीं कहना है, बस इतना ही समझ जाइए कि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ जन्म लियो वहीं पर मरना सर्वश्रेष्ठ है। अन्य धर्म में मरना भय बढ़ाने वाला है। आगे भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी, इसको तू ही इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरागी वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन में बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानी को आच्छादित करके जीवात्मा मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इन ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर ज्ञानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे अत्यंत पर है, वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगे नाम तृतीय अध्याय। पूर्ण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ अध्याय में भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उनके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग
आज मैं तुमको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो आर्वीचीन अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। अब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं तो जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अत्यंत प्रेम पूर्वक स्थिर रहे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वत मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं मेरे द्वारा ही प्रकट किए गए, मैंने ही रचा है इनको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्व जो द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझसे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से यथार्थ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, वह जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं, उन महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्ता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आसक्ति रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता।
जो बिना इच्छा के अपने पाप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अहित हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहते हैं, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया हो, ऐसा सिद्धि और असिद्धि सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिस यज्ञ में अर्पण हुआ स्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन से यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त आदि स्रोत अग्नियों में हवन किया जाता है, और दूसरे योगी लोग शताब्दी समस्त विश्वों की इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष दैव संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप में यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय युक्त ज्ञान ज्ञम करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष और प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए यह तो मनुष्य लोक में भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जान उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी आत्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने और पीछे तुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों को भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप
नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण प्राप्त समुद्र भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसा ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्माओं पा लेते हैं। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा ज्ञान प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संयुक्त मनुष्य के लिए यह लोक है न परलोक है, अनशुक ही है। हे धनंजय, जिसके कर्म योग की विधि समस्त कर्मों का आत्मा परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिनके विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान स्वरूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संयोगे नाम चतुर्थाध्याय पूर्ण पद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचम अध्याय में अर्जुन जी कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास कर्म योग साधन में सुगम होने वाले श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता हो और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थिर पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग फल रूप में देखता है, वह यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी सदा करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरस रहे हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी
मतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों से मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल संयोग की ही रचना करते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रुप्त हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रुप्त हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भाव स्थित है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुप्रहित अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवन अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा ही स्थित हैं। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। 12 के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्म में स्थित हो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान स्वरूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग एवं उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख स्वरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य, और इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उसमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी हैं और वही सुखी हैं। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही एक ही भाव प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म देवता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। 12 के विषय भोगों को चिंतन करता हुआ 12 ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि से भ्रुगुटी के बीच में स्थिर करके तथा नसिका में विचारने वाले प्राण और अपान वायु सम करके जिसकी इंद्रिय मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गए, वह सदा
मुक्त ही होते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला है। संपूर्ण लोक में ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदि श्रीमद्भागवत सुपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगे नाम पंचाध्याय पूर्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठे अध्याय में भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने वाले इच्छा वाले मनन शक्ति पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु का कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रिय के भाग में न ही कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से सहित शरीर जीता है वह जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीतता उसके लिए वह आप ही शत्रु सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुखों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुषों के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुओं गुणों में धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाले अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर और परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाल और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थापन करें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नसिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिर भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के रूप में लगता हुआ मुझे रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह
योग्य न तो बहुत रखने वाला, न बिल्कुल खाने वाला, और न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वाला ही सिद्धि होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिन काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है। ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हो, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसका जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह होगी, परमात्मा जिस स्वरूप में विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होते। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिनका नाम योग है, उनको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामना निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला अचल मन जिस शताब्दी विषय के निमित्त में से संसार में विचरता है, उस विषय में रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगा हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव स्थिर रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों तथा स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यह तो योग आपने समभाव कहा है। मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है
प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता के वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्रभाव और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन ने उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो योग श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं, इस कारण जिसका मन अल्पकाल में योग से विचलित हो गया, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त हो किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट हो नहीं जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो कोई लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट तथा पुण्य वाहन के लिए लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करने के फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान यौगिक के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुख है, वहाँ तो उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए कुछ संयोजक को अर्थात समृद्धि योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति अनुकूल सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उसके पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा सबुद्धि रूप योग जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वाले भी योगी श्रेष्ठ हैं। इनसे भी अर्जुन तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझे लगे हुए अंतरात्माएं मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्श्री श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयोग नाम षष्ठाध्याय पूर्ण पद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सप्तम अध्याय में भगवान बोलते हैं, भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझे आसक्ति रिक्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण हो कर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानने का, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहता हूँ। उसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। पृथ्वी जल
हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यह यत्न करता है, उन सब यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक परायण होकर मुझे तपस्या से अर्थात यथावर्त पूजन यथावर्त रूप जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इसी प्रकार या 8 प्रकार से विभाजित कर मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों की जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीवन स्वरूप परा अर्थात चेतन वाली प्रकृति जाना पड़ती है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और अंत में संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझे छिन्न भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह कारण जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सदृश मुझे गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी पवित्र गंध और अग्नि तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका आकार, उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे वशिष्ठ, मैं बलवानों का समाधि, आसक्ति और सब कामों से धर्म मूल अनुकूल अर्थात साम्यके शास्त्री के अनुकूल काम, और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले प्रभाव, उन सबको तो मुझसे ही होने वाली है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें भी और भी थे और भी वे मुझे ऐसा नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार से भावों से यह सारा संसार प्राणी में समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझ पर अविनाशी को नहीं जानता। त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संस्कार से तक्षण कर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ऐसे असुर स्वभाव धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य निंदित मनुष्य मुझको नहीं भेजते। अरे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझको बहुत पसंद है। उनमें नित्य मुझे एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले जीव ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सभी सादर, ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत था। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्राप्त होती है। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान जा चुका
वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके नीचे देवताओं भेजते, अर्थात उन पर भेजते हैं। जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप श्रद्धा पूजन चाहता है, देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहता है, उस भक्ति प्रकार श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प वृद्धि वालों को वह फल नाशवान, उन अल्प बुद्धि वालों यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और जब मेरे चाहे जैसे जो ही भेजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धि रूप मेरे अनंतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मेरे इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म पाकर व्यक्ति भाव से प्राप्त नहीं हुआ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वेदांत और हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष उत्पन्न सुख दुखादि स्वरूप मोह से संपूर्ण अत्यंत प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु निष्भाव श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूपा मोह से मुड़ी मुझको सब प्रकार से भेजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण के विरुद्ध छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के संहिता तथा अधिकार से सहित सबका आत्मरूप मुझे पुरातन में भी जानता था और मुझे अंधकाल में भी जाना, और वे युक्ति विचार वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इति सुसमाध्याय पूर्ण पद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह परम ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम क्या है, कहाँ गया और अधिद्वय किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, कहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत में समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अभी अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शरीर में